वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग चैनल। सो आज हम पहुंच चुके हैं धनतान साहिब एंड जिन्होंने पिछले सारे ब्लॉग्स नहीं देखे हैं वो हमारे दूसरे चैनल में जा सकते हैं, दैट इज़ जेपी जर्नी। और वहाँ पे हमने 3 जगह और कवर की है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी और पावन जगहें हैं। सारे जितने भी प्लेसेस हैं वो सारे होली प्लेसेस हैं और बहुत सारी अच्छी मेमोरीज हैं जो मैंने और जितेंद्र ने, डैडी मम्मा ने शेयर की हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। आइए गुरुद्वारा धनतान साहिब के बारे में कुछ जान लेते हैं। गुरुद्वारा धनतान साहिब हरियाणा की जींद में स्थित है। गुरु तेग बहादुर जी अपने परिवार के साथ धनतान सेव गांव, जिसे धनतान के नाम से जाना जाता है, वहां पहुंचे और 3 महीने तक रहे। 1665 में जब गुरु जी उस स्थान पर पहुंचे तो धनतान एक अमीर जमींदार दग्गू जाट ने बहुत खुशी के साथ उनका स्वागत किया और उन्हें एक कमरे में ठहराया। गुरुजी उस स्थान पर भक्ति में रमे रहे, लोगों को उपदेश दिया, ओमकार का मतलब समझाया। स्थानीय संगत से उन्हें बहुत सारा धन मिला था। गुरुजी दग्गू जाट की निष्ठा और भक्ति से प्रभावित थे। उन्होंने संगत से प्राप्त सारा धन दग्गू जाट के हाथों में रख दिया और उनसे धनतान गांव में ग्रामीणों के लिए एक धर्मशाला और कुआं बनाने का आदेश दे दिया। गुरु तेग बहादुर जी के आदेश पर दग्गू जाट ने कुआं तो बनवा दिया, लेकिन इतना सारा धन देखकर दग्गू जाट का मन डोल गया। बाकी का बचा धन उन्होंने अपने ऊपर ही खर्च कर दिया। एक दिन दग्गू जाट दिल्ली की यात्रा कर रहे थे और इसी दौरान उनकी मुलाकात गुरु तेग बहादुर जी से हुई। गुरु जी ने उनसे पूछा कि क्या धर्मशाला और कुआं बन गया है। तब दग्गू जाट ने बताया कि उसने कुआं तो बनवा दिया, लेकिन बाकी का पैसा उसने अपने ऊपर खर्च कर लिया है। इसके बाद गुरुजी ने उसे समझाया। उन्होंने दग्गू जाट से कहा और सुझाव दिया कि वो अपने घर पर तंबाकू का भंडारण ना करे और जहां कुआं बना हो उसके पास के खेतों में तंबाकू ना बोए। इतना कहकर गुरुजी आगे निकल गए। गुरु जी को उम्मीद थी कि दग्गू जाट सुधर जाएगा और प्रायश्चित करेगा, लेकिन दग्गू फिर से गुरु जी की बात सुनने में असफल रहा। 1675 में गुरु जी ने फिर से धनतान का दौरा किया तो उन्हें पता चला दग्गू जाट अपनी गलतियों से कुछ भी नहीं सीखा है। इस पर गुरु जी ने कहा, दग्गू तेरे डरे लिटेंगे गदो, जिथे कुआं ना चख उगेंगे एके। गुरुजी ने यह कहकर वो आगे बढ़ गए। गुरु तेग बहादुर जी की यात्रा के समय भाई रामदेव जी भी उनके साथ थे, जो पूरी तरह से उनकी सेवा में समर्पित थे। जब भी गुरुजी बाहर जाते वो उनके साथ जाया करते। भाई रामदेव उनके रास्ते को साफ करने के लिए पानी का छिड़काव किया करते थे। उन्होंने हर तरह से गुरुजी की सेवा की थी। उनकी सेवा भाव से प्रसन्न होकर गुरुजी ने उन्हें पोशाक दी और उनका नाम निहान रख दिया। गुरु जी के आदेश पर उन्होंने सिख धर्म का प्रचार प्रसार किया। उनकी पीढ़ी को आज निहान शाही या निहान दसयाही के नाम से जाना जाता है। गुरुजी ने अपनी धनतान यात्रा के दौरान उन्हें वहां बने नए धर्मशाला के देखरेख के लिए वहां पर छोड़ दिया। उन्हें एक नगाड़ा, एक बैल और एक झंडा दिया गया। गुरुजी ने उन्हें सिखी के संदेश फैलाने का निर्देश दिया। इसी बीच दग्गू जाट का जीवन तेजी से ढलान पर चला गया। उनके खेत खरपतवार से भर गए और उनके कुकर्मों ने उनकी दुर्गति कर दी थी। सो आई होप आपको धनतान साहिब जी की हिस्ट्री सुनकर अच्छा लगा हो। सो हमने यहाँ पे मत्था टेक लिया था, प्रसाद ले लिया था और सबसे अच्छी बात ये थी कि कल थी होली। उस ओकेजन में यहाँ पे लगता है मेला, यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है। और सबसे अच्छी बात ये थी कि चारों ओर फूल ही फूल थे और इतनी अच्छी साज सजावट कर रखी थी, क्योंकि कल लोगों ने आना था और मत्था टेकना था। तो अच्छी बात ये हुई कि हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हुए, ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी और जो हमने सोचा था, जो मन्नत लेके आए थे, वो पूरी हुई। हैप्पी होली डैडी, हैप्पी होली बेटा।
सो डैडी मम्मा को ड्रॉप करने से पहले हमने होली सेलिब्रेट की। हमें ये था कि हिमाचल फैमिली के साथ हमने सेलिब्रेशन कर लिया है और हरियाणा फैमिली के साथ सेलिब्रेशन करना बनता है। तो बस उसके बाद हमने इस तरह से अपनी होली सेलिब्रेट की। डैडी मम्मा बहुत खुश थे और होली का एक छोटा सा रंग भी आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ भर देता है अगर आप उस रंग को दिल से किसी के माथे पे या चेहरे पे लगाएं। हैप्पी होली हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। बाय। सब जगह हमने जो अपनी आज की धार्मिक यात्रा थी वो कवर की। हमने जो है माता के यहाँ, अपने पीर बाबा के यहाँ पे धमजान साहिब, अपने गुरुद्वारे में सब जगह हमने मत्था टेका। अपने जो है गांव के जो मंदिर है उसमें भी मत्था टेका। सब जगह हमने ब्लेसिंग्स ली और अब हम निकल चुके हैं। एट लास्ट मम्मी पापा को घर पे ड्रॉप करेंगे, उसके बाद अपने पोस्टिंग स्टेशन की तरफ बढ़ेंगे। बहुत अच्छा ट्रिप रहा। अभी हमने एक अच्छी छोटी सी एक ओकेजन सेलिब्रेट किया होली का। वैसे हमें ये था कि कल पता नहीं हम आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, छोटी होली और बड़ी होली होती है, तो क्यों ना शुभ का हमने कलर डैडी मम्मा को भी लगाया, खुद भी लगाया, एक सेलिब्रेशन छोटा सा बनाया। ऑलमोस्ट हमारे जो हमने सोचा था मॉर्निंग से अब तक सब कुछ हो चुका है और बस अभी डैडी मम्मा को ड्रॉप करेंगे, उसके बाद दोबारा वापसी घर। और कल और परसों से बस वही रूटीन एज यूजुअल। बट आप ब्लॉग में बने रहिए, आपको और भी अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ें और सामने आएंगी। और मैं तो यही कहूँगी कि अगेन आपको हैप्पी होली एंड होली है, बुरा ना मानो, होली है। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में। जैसे होली में बहुत सारे कलर्स होते हैं, वैसे ही अपनी ज़िंदगी में कलर्स लाइए। कलर्स खुशियों के, दुख के और इमोशंस के, स्ट्रगल के, आपके एफर्ट्स के, टाइम के, फ्रेंडशिप के, हर तरह के कलर अपनी ज़िंदगी में रखिए, तभी आपकी ज़िंदगी रंगीन होगी। अदरवाइज़ क्या होगा कि एक जगह पे पानी इकट्ठा होकर स्मेल क्रिएट हो जाती है। वैसे ही अगर ज़िंदगी एक तरह की मोनोटनी आ जाए तो लाइफ बिल्कुल स्टेबल हो जाती है। स्टेबल नहीं मैं कहूँगी, कंटामिनेट हो जाती है। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा और रंगीन बनाएं होली की तरह और खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। हैप्पी होली अगेन एंड मेरी और जितेंद्र और डैडी मम्मा की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी होली। और सभी के लिए त्यौहार बहुत अच्छे ढंग से बने, सभी के जीवन में खुशियाँ आए, ओके काम बन जाए। हाँ, और सभी भाईचारे के हिसाब से मिलजुल के रहें, परिवार के साथ मिलजुल के रहें, परिवार से मिलजुल के त्यौहार मनाएं। हाँ, एकता में बल होता है, परिवार के साथ मिलकर होली मनाएं और सभी गिले सूखे भूल जाएं। अगर आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हाँ, YouTube चैनल पूजा आजाद। स्टे ट्यून्ड।